बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे आलू और शिमला मिर्च की भुजिया, जो कि बहुत यमी सी बन के रेडी हुई थी। वैसे तो शिमला मिर्च सभी बनाते हैं और इस तरीके से भी बना कर आप ट्राई करें, ये भी बहुत मज़े की बन के रेडी होती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए थे। इनकी छिलकी उतार के बारीक बारीक कटिंग करके धो के एक बोल में डाल लिया था। और एक अदद मैंने शिमला मिर्च ले ली थी, उनको भी बारीक कटिंग कर लिया था। तो अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया, ऊपर पतीली रख दी और हाफ कप इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। और इसमें कटिंग की हुई शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दी थी और हल्का सा इसे सोते कर लिया था ऑयल में। इसको फ्राई कर लिया था, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और ना ही इसको गोल्डन करेंगे, लाइट से इसे सोते करेंगे। और सोते करने के बाद फिर इसे मैं प्यारी सी प्लेट में निकाल लूँगी। और यहाँ पे इसे मैंने सोते कर लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस इतना ही सोते करेंगे। और फिर इसे मैंने प्यारे से बोल में डिश आउट कर लिया था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, दोनों को फ्राई कर लिया था। जो ऑयल बच चुका था उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसी पतीली में हम हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, तड़के वाली मिर्चें और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको बारीक कटिंग किया हुआ था वो भी मैंने ऐड करके हल्का सा इसे सोते कर लिया था। और एक बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज था, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था और वो भी इसमें डाल के इसको मैं गोल्डन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा काला नहीं करेंगे, लाइट सा ही गोल्डन हो चुका था। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के अदरक ऐड कर दिया था और उसे भी प्याज के साथ मैंने सोते कर लिया था ताकि उसमें कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें स्पाइसी जाएंगे, हाफ टेबल स्पून इसमें नमक था, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर था और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स था और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड करके अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर लिया था स्पाइसेस को। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से मैं मसाले की भुनाई कर लूँगी और बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद इसने ऑयल छोड़ दिया था। और यहाँ पे मैंने कटिंग किए हुए आलू शामिल कर दिए थे और आलू को मसाले में डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे उतना ही हमारा सालन ज़बरदस्त सा बन के रेडी होगा, बहुत यमी बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने आलूओं की अच्छी तरीके से मसाले के साथ भुनाई कर ली थी, साथ साथ मसाला भुना था और साथ साथ मैंने आलूओं की भुनाई की थी। और यहाँ पे मेरे पास 3 अदद टमाटर थे और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें थी बारीक कटिंग की। और टमाटरों को मैंने कद्दूकश कर लिया था, अगर आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो टमाटो को डालने के बाद मैंने अच्छी तरीके से आलू के साथ भुनाई कर ली थी और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर भी ऐड कर लिया था और ज़बरदस्त तरीके से इसकी मैंने दोबारा भुनाई कर ली थी। इतनी भुनाई करेंगे कि ये ऑयल छोड़ देगा। तो यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से आलूओं की भुनाई हो रही थी और साथ ही मैंने फ्राई की हुई शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर दी। और दोनों चीज़ों को डालने के बाद थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेंगे और थोड़ा सा मैंने फिर इसमें पानी ऐड कर लिया था और ऐड करने के बाद ढक्कन दे के 15 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था कि शिमला भी हमारी ज़बरदस्त सी गल जाए और आलू भी हमारे ज़बरदस्त से गल के रेडी हो जाए। तो माशाल्लाह दोनों चीज़ें गल के रेडी हो चुकी थी और यहाँ पे मैंने छुरी की मदद से चेक कर लिया था। ये हमारी रेसिपी बहुत यमी सी बन के रेडी हुई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने ऑयल भी छोड़ दिया है सालन ने, कि हमारी आलू शिमला मिर्च की परफेक्ट रेसिपी बन के रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी थी और सालन हमारा परफेक्ट बन के रेडी हो चुका था। और फिर इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने आलू शिमला मिर्च को डिश आउट कर लिया था और बहुत मज़े का ये सालन हमारा बन के रेडी हुआ था। और ऑयल की जो तरी थी वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी। तो ये बहुत मज़े के आलू शिमला मिर्च हमारा बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पे मैंने धनिया भी डाल दिया था और गरम मसाले के साथ मैंने इसे गार्निश कर लिया था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच। आपके प्यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनने वाली मेरी रेसिपीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी इजी तरीके से इसको फॉलो कर सकें। आप इसको परांठे और नान के साथ भी ले सकते हैं, चपाती के साथ भी ले सकते हैं। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।